अगर कोई मजहब का चश्मा लगाकर एमआईएम पार्टी को देख रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि तुक्के से इतनी ज्यादा सीटें आ गई, क्या कहना है? अब मुबारक हो उनको। मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूं, ना मैं कोई बनना चाह रहा हूं। मेयर चुनाव में आप बीजेपी को समर्थन देंगे? नहीं, 125 तो इस बार जीते हैं। एक महीना पहले जो म्यूनिसपैलिटी का चुनाव हुआ था उसमें करीब 85 हमारे जीते हैं। तो अब म्यूनिसपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आप देखेंगे तो करीब 200 के ऊपर हमारे कॉरपोरेटर जीत चुके हैं, अल्लाह के करम से, और हमारे जनता का शुक्रिया जिन्होंने हम पे एतमाद किया। और तो राजनीति के ताल्लुक से जो आपका पर्टिकुलर सवाल है, देखिए, अगर आप आवाम का दिल जीतते हैं तो वही कामयाब आपकी राजनीति है, और अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर जाहिर है आप उस पार्टी में या जो भी नहीं जीत पाए तो उनमें कोई कमजोरी होगी। मगर हमारा जो पार्टी का काम करने का तरीका रहा, हम लोग बरसों से काम कर रहे हैं, और क्रेडिट यकीनन देना पड़ेगा जनाब इम्तियाज जलील साहब को, यूसुफ पुंजानी साहब को, मुफ्ती इस्माइल साहब को, वारिस पठान को, और जितने फिरोज आला है, इन सबों ने बड़ी मेहनत की और जमीन पर ये लोग रहकर मेहनत किए। बहुत सी जगह पे हमको जहां पर हम समझ रहे थे कामयाबी हमें नहीं मिली, तो जाहिर है उसको भी हम सही करेंगे। तो कई लोग कह रहे हैं कि तुक्के से इतनी ज्यादा सीटें आ गई, क्या कहना है? अब मुबारक हो उनको। फिर उनको तुक्का नहीं लगा, फिर उनका हमारा लग गया। बकवास है ये। अगर आप इलेक्शन से पहले से मेहनत करते नहीं आएंगे और फिर अब इलेक्शन कैंपेन जो होता है 10-12 दिन का, उसमें अगर आप सही मेहनत नहीं करेंगे, आप तुक्का बोल रहे हैं, तो मुबारक हो तुमको। अगर आप इलेक्शन को इस तरह से यानी देख रहे हैं तो ये तो तौहीन है उन तमाम वोटर्स की जो निकल कर अपना सुकून छोड़कर, अपनी तकालीफ छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, तकलीफ उठाकर वोट डालते हैं। तो ये तो उनकी तौहीन कर रहे हैं। तो ये जो भी ये कह रहे हैं ये इनका अहंकार है, गुरूर है, और ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी हो गए? नहीं, मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूं, ना मैं कोई बनना चाह रहा हूं। हां, हमारी पार्टी की पूरी कोशिश यही है कि हम नेता को बनाएं, और इंशाअल्लाह ताला एक नहीं, ऐसे सौों की तादाद में जमीनी सतह से नेता हमारी पार्टी से बनेंगे, बन रहे हैं, और वही फ्यूचर को मुस्तकबिल में आगे जाकर लीडरशिप का रोल निभाएंगे। मेयर चुनाव में आप बीजेपी को समर्थन देंगे? देखिए प्रमोद साहब, ये हो ही नहीं सकता। समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। एक हमारे अकोट से 5 कॉर्पोरेटर जीते थे, उनको हमने वार्न किया था। पहले उन्होंने हमसे कहा कि गुट बनाते खुद उनको नहीं मालूम था कि बीजेपी है, तो हमने उनसे कहा कि फौरन जाकर आप आपके म्यूनिसिपल कमिश्नर लेटर दीजिए, उस ग्रुप से बाहर निकलिए। उन्हें लेटर दिया। बाद में मालूम हुआ कि बीजेपी नेता के बेटे को उन्होंने कोऑप्शन में तायद की, तो इम्तियाज जलील साहब ने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया। और अगर कोई भी, चाहे बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, इनके साथ जाएंगे तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। हम नहीं जा सकते उनके साथ। अगर कोई मजहब का चश्मा लगाकर एमआईएम पार्टी को देख रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नाम में सर? नहीं, नाम देखिए, नाम तो एक पार्टी का नाम जनसंघ भी था, एक पार्टी का नाम अभी शिवसेना है, एक पार्टी का नाम तेलुगु देशम है, एक पार्टी का नाम अकाली दल है, कई पार्टी के नाम है। हम जिस जगह पर बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं प्रमोद साहब, आपको 40 मिनट इंतजार करना पड़ा यहां पर। क्यों? क्योंकि बाहर आवाम आई हुई थी, जनता हमसे काम करा रही थी। आप देख सकते हैं वहां पर, अगर वहां पर 300 लोग खड़े हुए हैं तो कम से कम 100 से ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई बहन खड़े हुए हैं। तो काम करना है, सबका काम कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।